नमस्कार दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको भूत प्रेत और रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और डरते रहें। सिया और विराट फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी के लिए वह एक राजा के पुराने महल में आए हुए हैं। सिया, यहाँ खड़े दरवाजे को क्यों घूर रहे हो? विराट, रिया, पता नहीं क्यों पर दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की दर्द भरी गाने की आवाज आ रही है। सिया, विराट, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। महल में और भी पेंटिंग बची हुई है, उनको स्कैन करते हैं। क्यों तुम इस दरवाजे के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हो? पर विराट ने सिया की एक नहीं सुनी और दरवाजे पर से सारे ताबीज, नींबू और मिर्च खोल दिए और एक धक्के से दरवाजा खोलकर सिया के साथ कमरे में चला गया। सिया भी उस कमरे को देखकर चौंक गई। जब उसने कमरे को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और आलीशान मूर्तियां रखी थीं। तभी अचानक सिया को एक दीवार के कोने में किसी आदमी का कटा हुआ सर दिखाई दिया। सिया, विराट, इस सर की मूर्ति को देखो, देखने में कितनी असली लगती है ना? विराट, ये तो उसी राजा के सर की मूर्ति है जिसकी पेंटिंग दीवारों पर लगी है। पर यह देखने में मूर्ति नहीं, हूबहू राजा का कटा हुआ सर लगता है। कुछ समय पहले सेनापति कहाँ मर गए सब के सब? राजा साहब महल में पधार चुके हैं और यहाँ पर अभी तक तैयारियां भी शुरू नहीं हुई। कहाँ है वो नई नर्तकी मंजुलिका? बुलाओ उसे। राजा साहब बहुत शिकार करके थक चुके हैं, मंजुलिका ही उनकी सेवा के लिए जाएगी। दासी, सेनापति साहब वो तैयार होने को राजी नहीं है, बल्कि उसने तो श्रृंगार का सारा सामान भी तहस नहस कर दिया है। सेनापति, इतनी ही गर्मी है तो उससे बोलो कि राजा साहब के सामने दिखाए, मेरे सामने नहीं। कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह मंजुलिका के कक्ष में। सेनापति, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? लगता है इतनी मार खाके भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो। उन सभी की जान भी राजा साहब की तलवार की नोक पर है। इधर तूने नखरे किए और उधर तेरी नानी की गर्दन धड़ से अलग, समझी? इसलिए चुपचाप तैयार हो जा। मंजुलिका, उस विध्वंस को बोलो कि मंजुलिका ने अब दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह मंजुलिका, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, मगर तेरा राजा विध्वंस वो तो पूरा का पूरा गंदा है। मुझे पाने के लिए उसने पूरे गांव को जिंदा जला दिया और अब मेरी नानी को मारने की धमकी देकर मुझे नाचने को कहता है। सेनापति वीरभद्र, तुम्हारा राजा बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं रहा वो। मैं तो कहती हूँ कि उसके सोने के बाद तू आ जाया कर मेरे कमरे में। कसम से खुश ना कर दिया तो मेरा नाम मंजुलिका नहीं। वो मंजुलिका को मारने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी और सेनापति वीरभद्र के कदम वहीं के वहीं रुक गए। राजा, अरे वीरभद्र, इतना भी नहीं समझते? यही तो वो चाहती है कि तुम उसे मार डालो और उसे जिंदगी और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाए। राजा, अब क्या करे मंजू, तेरी जवानी मुझे जीने नहीं देती और मरना मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए रोज आता हूँ तेरे पास ताकि खुद को जिंदा रख सकूं, तुझे तड़पा सकूं, तुझे तकलीफ दे सकूं। कहते हुए राजा विध्वंस जबरदस्ती मंजुलिका के गालों को छूता है, फिर धीरे धीरे उसे गुस्से से मसलने लगता है। मंजुलिका को ऐसे दर्द में तड़पता देख राजा विध्वंस की आंखें चमक उठी। उसे मंजुलिका को दर्द से कहराते देख मजा आ रहा था। बस आज आखिरी बार दिल खोलकर मेरी महफिल को रोशन कर दे, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मंजुलिका मन में, अब मैं भी अपने प्रेमी के साथ खुली हवा में सांस लूंगी, अपना परिवार बसाऊंगी। राजा विध्वंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके मंत्री और प्रजा से पूरी सभा सजी हुई थी। सबके मन में मंजुलिका का नृत्य देखने की लालसा थी। तब मंजुलिका पूरी तरह श्रृंगार में डूबी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मंजुलिका का रूप देख प्रजा में बैठे लोगों के मुंह से लार टपकने लगी। राजा, नृत्य शुरू किया जाए। पूरी सभा मंजुलिका के नृत्य से मदहोश हो गई। तभी राजा विध्वंस एकदम से खड़ा हुआ, जिसे देख पूरी सभा को मानो सांप सूंघ गया हो। सबके सब एकदम से शांत हो गए। राजा, वाह मंजुलिका वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी नजर सच में बहुत कीमती है, जो हीरो को पहचानना भी जानता हूँ और उन्हें तराशना भी। जैसा कि मैंने कहा था, आज की महफिल तेरी आखिरी महफिल होगी। राजा, ये लो मंजुलिका हमारा तोहफा, उम्मीद है तुम्हें बेहद पसंद आएगा। ये लो हमारा पहला तोहफा, तुम्हारी माँ का सर। मंजुलिका को अपनी माँ का कटा हुआ सर देखकर सदमा लगा था। वो अपनी माँ का सर देख चीखने ही वाली थी कि राजा विध्वंस ने मंजुलिका को बालों से पकड़ लिया और दूसरी थाल की ओर बढ़ गया।
प्रजा भी यह सब देख चौंक गई। फिर से एक बार सबके मुंह खुले हुए थे, लेकिन इस बार उसकी वजह डर था। राजा, ये देख तेरे पिता का कटा हुआ सर, ये रही तेरी छोटी बहन, ये तेरा छोटा भाई, ये तेरी नानी, और अब बारी है तेरे दिल के सबसे करीबी इंसान के सर की। मंजुलिका से जुड़ा हर एक शख्स का सर राजा विध्वंस ने उसे तोहफे के रूप में भेंट कर दिया था। मंजुलिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मौत का दुख पहले मनाए। तभी राजा विध्वंस ने अपनी आखिरी चाल चली। मंजुलिका, मैं जानती थी तो मेरे साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन याद रख विध्वंस, मैं जो तेरे साथ करूंगी उसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इससे पहले मंजुलिका अपनी बात करती, राजा विध्वंस ने एक झटके से मंजुलिका का सर धड़ से अलग कर दिया। मंजुलिका का सर कटते ही पूरी प्रजा फुसफुसाने लगी थी। सबकी नजरें मंजुलिका के कटे हुए सर पर टिकी थी, जो कि मरने के बावजूद राजा विध्वंस को ही घूरे जा रही थी। कुछ दिन बाद मंजुलिका का गीत सुन पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग मंजुलिका के डर से भाग रहे थे। मंजुलिका अब हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर गीत गाते हुए राजा को विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी। मैं आ गई राजा विध्वंस, देखो तुम्हारी मंजुलिका तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझसे गुस्सा रहोगे मेरे राजा। मंजुलिका की प्यार भरी बातें सुनने के बाद जैसे ही राजा विध्वंस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बिना सर का धड़ था, जिसका सर धड़ के हाथ में लटका हुआ उससे बातें कर रहा था। राजा विध्वंस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मंजुलिका राजा विध्वंस के अंदर विलीन हो गई और पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। एक सैनिक भागता हुआ सेनापति को सूचित करने के लिए जाता है। सिपाही की बात सुन सेनापति वीरभद्र तुरंत ही राजा के कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसने जो मंजर देखा वो सेनापति कभी नहीं भूल सकता था। राजा विध्वंस अपने ही सीने का मांस नोचकर खा रहा था। इस बीच राजा की नजर जैसे ही सेनापति और उसके सिपाहियों पर पड़ी तो उसने अपनी आंखों की नजर भर से सिपाहियों के टुकड़े कर दिए, पर सेनापति को जिंदा छोड़ दिया। अगले दिन सेनापति बाबा के साथ मिलकर राजा के कमरे का दरवाजा मंत्र और तावीज से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि कभी भी फिर मंजुलिका की आत्मा किसी को परेशान न कर सके। लेकिन तब क्या होगा जब खुद ही कोई मंजुलिका के सामने मरने चला आए। सिया और विराट उस सर वाली मूर्ति को देख ही रहे थे कि तभी उस मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें एकदम लाल थी, जिसे देखकर सिया और विराट बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस मूर्ति की आंखों में से तेज रोशनी निकलती है और सिया और विराट के टुकड़े टुकड़े कर देती है।